हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 73 है। और आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका लीड कोड 226 इनवर्ट बाइनरी ट्री, जिसको मिरर व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री भी कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है। आपको एक इस तरह से ट्री गिवन होगा। तो ये आपका ट्री है जिसमें 4 है, 4 रूट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड आपका 1 है, 1 का 3 है, सेम इसका राइट चाइल्ड 7 है, 7 का लेफ्ट चाइल्ड आपका 6 है, 6 का 9 है। ठीक है। तो मिरर व्यू मतलब क्या है कि ये आपका लेफ्ट जो हो जाना चाहिए वो राइट हो जाना चाहिए, राइट जो है लेफ्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे 4 है तो 4 रूट का तो रूट ही रहेगा। उसके बाद जो है, जो यहाँ पर 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो इधर आके 4 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। जो यहाँ 4 का, जो इस साइड 4 का राइट चाइल्ड था, इधर आके 4 का वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर 1 है, तो ये 2 जब इधर आएगा राइट में तो 2 का जो है लेफ्ट चाइल्ड 3 होगा, और जो 2 का प्रीवियसली लेफ्ट चाइल्ड 1 था वो राइट में चला जाएगा। यानी कि जो लेफ्ट है वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। और सिमिलरली आपका वाइस वर्सा, यानी कि जो राइट है वो कहाँ चला जाएगा, वो आपके लेफ्ट में चला जाने वाला है। ये आपको जो है करना है। इसको हम बोलते हैं मिरर व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। मिरर व्यू ऑफ आपका बाइनरी ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको इनवर्ट बोलें या मिरर व्यू बोलें, दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 का लेफ्ट में 2 था तो यहाँ पर 4 के वो राइट में आ गया। 4 है, 4 का आपका राइट में 7 था तो यहाँ 4 आया, 4 के ये आपका लेफ्ट में चला गया। ठीक है। यहाँ 2 है, 2 के लेफ्ट में 1 था तो जब 2 इधर आया तो वो वहां पर राइट में चला गया। यहाँ 7 है, 7 के लेफ्ट में 6 था तो जब यहाँ 7 आया तो वो आपके राइट में चला गया। एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 के लेफ्ट में आपका 1 है, 2 के राइट में आपका 3 है। तो जब इसको हम मिरर व्यू हम में देखेंगे या इन्वर्ट में देखेंगे तो 2 का पेरेंट पेरेंट ही रहेगा, ये 3 इधर आ जाएगा और ये जो 1 है ये आपके राइट में आ जाने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका अप्रोच क्या होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्री लिया, यहाँ पर मैं 2 लिया और 2 के लेफ्ट में आपका 1 है और 2 के राइट में आपका 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है। तो स्वैपिंग आप कैसे करते हो, हम जो है 3 वेरिएबल लेते हैं। हम जो है यहाँ पर टेम्प लेते हैं। मान के चलिए आपके पास ए है, ए में आपके पास 10 है, बी में आपके पास 20 है। तो क्या करते हैं, इंट ए लिया, टेम्प लिया, टेम्प में ए रखा, ए में क्या रखा, बी रखा, और बी में क्या रखा, आपने टेम को रखा। तो इसी तरह से हम स्वैपिंग करते हैं। तो यहाँ भी स्वैपिंग करना है। तो ये हमारा 2 है, 2 के लेफ्ट में आपने क्या रखा है, 2 के लेफ्ट में 1 है तो मैं यहाँ पर राइट को डाल दूंगा और 2 के राइट में मैं 1 को डाल दूंगा। मतलब कैसे लिखूंगा, यहाँ पर जो है इंट की जगह यहाँ पर ट्री नोड आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको आपके ट्री के फॉर्मेट में लिखूँ तो जहाँ पर इंट था उसकी जगह जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे ट्री नोड। तो यहाँ पर आपके ट्री नोड में बनाऊंगा, उसमें रखूंगा टेम्प, और टेम्प में क्या करूंगा, टेम्प में मैं जो है लेफ्ट को रख लूंगा। तो जैसे यहाँ पर आपका 2 है, 2 का लेफ्ट है तो मैंने लेफ्ट को वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट में गया और यहाँ पर जो है आपका रूट का हमने लेफ्ट को स्टोर कर लिया। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। तो रूट का लेफ्ट है तो मैं क्या करूँगा, आपके रूट के लेफ्ट में मैं क्या करूँगा, रिकर्सिव को लगाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर इन्वर्ट फंक्शन है और इन्वर्ट में मैं यहाँ पर रूट के राइट में चला जाऊंगा। ये मैं आपको ट्राई रन करके दिखाऊंगा। ठीक है। रूट के राइट में चला जाऊंगा, यानी कि यहाँ से जो रूट के राइट का रिजल्ट आएगा उसको मैं लेफ्ट में डालूंगा। अब रूट का आपका राइट है तो रूट के राइट में आप क्या करोगे, रूट के राइट में जो है आपको अगेन इन्वर्ट करना है। आपका जो फंक्शन है इन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आप टेम्प को डाल देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। आपको रिटर्न कर देना है किसको, आपके रूट को। ठीक है। तो ये काम हमें करना है। तो इसको हम कोड करते हैं। कोड करने के बाद मैं आपको ट्राई रन करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा कोड होता है। तो देखिए तो इसका कोड क्या होगा। तो हमें क्या करनी है, हमें स्वैपिंग ही करनी है। तो यदि मान के चलिए आपका जो रूट है वो रूट इक्वल इक्वल टू नल है तो आप रिटर्न करोगे नल। आप रिटर्न क्या करेंगे, आप रिटर्न नल करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ट्री नोड है तो यहाँ पर भी मैं ट्री नोड बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ट्री नोड बनाया और ट्री नोड में क्या रखा, ट्री नोड, इसका नाम टेम्प ले लीजिए। रूट का आप लेफ्ट को स्टोर कर लो। रूट का लेफ्ट रखने के बाद आप क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट में आप क्या रखोगे, ये फंक्शन को रिकर्सिव कॉल लगाओगे। तो यहाँ से इसको रिकर्सिव कॉल लगाया और यहाँ हमने इसको रिकर्सिव कॉल लगाया और यहाँ क्या पास किया, यहाँ पर हमने रूट का राइट पास किया। यानी कि
जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम राइट में रखेंगे। रूट के राइट में हम क्या रखेंगे, रूट के राइट में हम वही इनवर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां पर हम टेम्प को पास करेंगे, ठीक है ऐसा। और यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, रूट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रन करते हैं, रन करने के बाद इसको आपको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये चीज़ें जो है कैसे काम कर रही है। देखिए सारे टेस्ट पास हो गए। अब आपको जो है इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं तो देखिए आपका फंक्शन है। सबसे पहले यहाँ पर 2 पास हुआ, 2 पास हुआ तो ये वाली लाइन नहीं चली, आपका रूट का लेफ्ट वाली लाइन नहीं चली, ये वाली लाइन चली। और टेम्प में आपने क्या किया, रूट का लेफ्ट स्टोर किया। तो रूट का लेफ्ट क्या है, आपके जो रूट है, रूट का लेफ्ट क्या है आपका 1 है, तो आपने 1 स्टोर किया। तो यहाँ पर जो है आपका 1 रूट 1 स्टोर इस तरह से हो गया। फिर ये वाली लाइन चल चुकी है, ये लाइन चलेगी रूट का लेफ्ट, तो यहाँ से आपने रिकर्सिव कॉल लगाया। तो जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं। हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, सारे लाइन आपको यहाँ से डुप्लीकेट हो गए। और रूट का लेफ्ट यानी कि रूट का लेफ्ट कौन है आपका 2 का, रूट का राइट, तो रूट का राइट कौन है आपका 3 है, तो यहाँ से आपने 3 पास किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस तरह से 3 पास किया, 3 नोड पास हुआ पूरा। ये वाला बेस केस नहीं चला, रूट आपका नल नहीं है, 3 रन नहीं है। ट्री का नोड आपने ये लाइन चलेगी, टेम्प स्टोर किया। तो 3 का क्या है, 3 का आपका जो लेफ्ट है वो नल है। देखिए 3 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हुआ, नल स्टोर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका नल आया, टेम्प में नल आया। यहाँ से फिर रिकर्सिव कॉल लगेगी रूट का लेफ्ट इनवर्ट बाइनरी ट्री, तो यहाँ पर रूट का राइट के लिए कॉल लगेगी। तो सारे लाइन आपको जब जब रिकर्सिव कॉल लगते हैं सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो आपका रूट यानी कि 3 है, तो 3 का राइट भी क्या है, नल है, लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। तो यहाँ पर आपका नल पास हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इस तरह से नल पास हुआ। तो ये वाली बेस के सीट हो गई रूट का अगर रूट इक्वल टू नल हो तो रिटर्न जो है क्या करो, नल करो। यानी कि यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, यहाँ पर रिटर्न होगा नल। यानी कि रूट का लेफ्ट क्या आएगा, रूट के लेफ्ट में वैल्यू आ जाएगी आपकी नल। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी, नल आ गई, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो इसको मैं इस तरह से इरेज कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला यानी कि आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका नल आया है, याद रखिए आपका नल आया है, ठीक है। अब रूट के राइट में कॉल लगेगी, तो रूट के राइट में इनवर्ट टेम्प, तो इनवर्ट टेम्प यानी कि टेम्प की वैल्यू पास होगी। तो टेम्प की वैल्यू क्या थी, आपने नल स्टोर किया था, तो इसी फंक्शन को रीयूज कर लेते हैं और यहाँ पर आपका फिर से नल पास होगा। तो जब नल पास होगा तो ये वाली बेस केस फिर से चलेगी और फिर रिटर्न क्या होगा, नल रिटर्न होगा। यानी कि आपका रूट के राइट में भी नल ही रिजल्ट आया। यानी कि क्या हुआ, आपके रूट का जो राइट है यहाँ पर भी इस केस में भी आपका नल ही रिटर्न आया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यहाँ पर जो है एक 3 नाम का नोड आया था। तो 3 नाम का नोड यहाँ पर बना, उस 3 नाम के नोड के लेफ्ट में जो कि ये वाला लेफ्ट है उसमें आपने नल रखा, और फिर उसके राइट में जो कि ये वाला राइट है उसके राइट में भी आपने क्या रखा, उसके राइट में भी आपने नल रखा। और आपने क्या रिटर्न किया, रूट रिटर्न किया। तो इस फंक्शन के लिए रूट क्या थी, 3 थी, जो कि आपका ये वाला कोड है। तो ये 3 जो है पूरा यहाँ पर आपका 3 बना, उसके लेफ्ट में नल है, उसके राइट में भी क्या है, नल है। और ये 3 कहाँ रिटर्न होगा, इस प्लेस पर रिटर्न होगा, रूट का लेफ्ट। तो यहाँ पर रूट कौन है, 2 है, तो 2 के लेफ्ट में कौन जाएगा, आपका 3 जाएगा। यानी कि यहाँ तक क्या हो चुका है, यहाँ तक ये हो चुका है कि 2 के लेफ्ट में यहाँ पर जो है, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये आपका जो ट्री है यहाँ पर 2 है इस प्लेस के लिए, उसके लेफ्ट में आपका 3 आ चुका है ये। तो ओरिजिनल ट्री मॉडिफाई हो चुकी है, और ओरिजिनल ट्री क्या हो चुका है, ओरिजिनल ट्री में यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आपका 3 आ चुका है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर क्या आ चुका है, आपका 3 आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ये आपका जो है 3 आ गया, ठीक है। ये हमने जो है ट्री को जो है क्या कर लिया, ओरिजिनल ट्री को हमने मॉडिफाई कर लिया। अब जो है ये आपका 3 आ गया, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्लेस तक मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, 2 आया, और 2 के लेफ्ट में क्या आ गया, आपका 3 आ गया, ठीक है। अब इसी फंक्शन को मैं सबको रीयूज करूंगा, तो इसको सब मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है आपकी ये वाली लाइन पूरी चल चुकी है, ये वाली लाइन पूरी चल गई। अब ये वाली लाइन चलेगी रूट के राइट में इनवर्ट टेम्प। तो जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं, सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो गए। टेम्प में क्या स्टोर किया था आपने, 1 स्टोर किया था, तो यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पर 1 पास होगा एज ए रूट। अब जो है 1 पास होगा, तो यहाँ पर पहले क्या था, 1 था, तो 1 का याद कीजिए, 1 का लेफ्ट भी नल है और 1 का आपका राइट भी नल है, उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। तो ट्री नोट टेम्प में कौन होगा, रूट का लेफ्ट। तो रूट 1 है, 1 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो यहाँ पर नल स्टोर हुआ।
तो रूट का लेफ्ट में आपने क्या किया, राइट को रखा, राइट के लिए रिकर्सिव कॉल लगाई। तो जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो सारे लाइन को डुप्लीकेट हो गए। और रूट का राइट, तो रूट कौन है, 1 है, 1 का राइट भी क्या है, नल है। तो यहाँ पर भी नल पास हुआ। ये बेस के सीट हो गया, नल है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, आपका नल ही रिटर्न हुआ। यानी कि रूट के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में क्या आया, आपका नल ही आया। अब जो ये वाली कॉल लगेगी, ये वाली कॉल लगेगी, तो अगेन सारे लाइन को डुप्लीकेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या पास होगा, टेम पास होगा। तो टेम की वैल्यू अपने क्या रखी है, नल रखी है। तो यहाँ पर भी क्या आया, नल आया, बेस के सीट हुआ। और यहाँ से भी क्या आया, आपका आंसर नल ही आया। यानी कि इस केस में क्या हुआ, जब आपका ये कोड चला तो यहाँ पर आपका रूट आया 1 के लेफ्ट में भी नल आया, 1 के राइट में भी क्या आया, नल आया। लेफ्ट में कैसे, ये वाला लेफ्ट का कोड है और ये वाला राइट का कोड है। तो आपको लेफ्ट भी आंसर नल मिला, राइट से भी आंसर क्या मिला, आपका नल मिला। और आपने रूट रिटर्न किया, रूट कहाँ रिटर्न किए, आप यहाँ रिटर्न किए। ठीक है, रूट के राइट में, यानी कि आप यहाँ क्या किए, यहाँ से ये सब को इरेज कर देंगे। यानी कि आप जो है यहाँ पर ये फंक्शन जो है आपका इसने रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया आपका 1 पूरा नोड रिटर्न किया। और 1 कहाँ जुड़ा, रूट के राइट में। तो रूट क्या है, 2 है। तो 2 के राइट में ये आपका 1 यहाँ पर इस तरह से अटैच हो गया। यानी कि जो पहले ओरिजिनली यहाँ पर 3 था वो हमारा क्या चेंज हो चुका है, वो चेंज होकर यहाँ पर हो चुका है वो 1। ठीक है, वो चेंज होकर 1 हो गया। और आपने रूट रिटर्न किया, रूट रिटर्न किया यानी कि आपने 2 को रिटर्न किया। तो ऑटोमेटिक ट्री जो है आपकी आंसर वाली ट्री रिटर्न हो चुकी है ऐसा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी आपकी ऑर्डर ऑफ h, यानी कि जो भी इसकी ट्री की क्या है आपकी हाइट है, उतने तक हमारा कॉल स्टेप क्या हुआ, यूज हुआ। तो आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी के ट्री के कॉन्सेप्ट आप हमारे इस सीरीज से सीख सकते हैं। आप चैनल पर जा सकते हैं, चैनल पर जाने के बाद जो है यहाँ पर आप कोर्सेस में आ सकते हैं। और कोर्सेस में जो है हमारे यहाँ से आप ट्री के कोर्स देख सकते हैं। ये आपका ट्री का कोर्स है, ये पूरा डीएसए का कोर्स है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट डीएसए का कोर्स। और ये हमारा फुल स्टैक वेब डेव का कोर्स, और ये आपका रिएक्ट का कोर्स। और अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री का कोर्स हम जो है ये सीरीज बना रहे हैं। और ये आपका कंप्लीट डीएसए का कोर्स स्टार्ट से लेकर एंड तक। और ये आपका फुल स्टैक का कोर्स, कंप्लीट फुल स्टैक का कोर्स हो गया आपका। और ये आपका केवल रिएक्ट का कोर्स है। ठीक है, ठीक है, तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।